यही मुझे शर्म आ रही है। अरे तो दिखाना यार, व्यूज कैसे आएंगे? गेमिंग चैनल है दोस्तों, गेमिंग स्किल्स नहीं दिखाई जाती, यहाँ पे दिखाई जाती है जो दोस्त मेरे को लिंक लॉन्जरी की फोटो भेज रहा है वो। अब वैसे तो गेमिंग एक ऐसी दुनिया है जहां पर आप पैशन, स्किल्स और डेडिकेशन से अपना एक बहुत बड़ा नाम बना सकते हो। पर क्या होता है जब एक कम्युनिटी जो एक टैलेंट को सेलिब्रेट करनी चाहिए थी बस अटेंशन और अपीयरेंस के पीछे भागती है। आज के टाइम पे इंडियन गेमिंग कम्युनिटी एक टॉक्सिक टर्न ले रही है और इसके सेंटर में है कुछ फीमेल स्ट्रीमर्स जैसे कि पायल गेमिंग और मुस्कान कारिया, जो गेमिंग के नाम पे बस कंटेंट और अटेंशन ग्रैब कर रही हैं। और बात सिर्फ यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं रुकती। शी जस्ट वॉन द मोबाइल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर का अवार्ड एंड द विनर इज पायल। लाइक सीरियसली उससे बहुत अच्छे प्लेयर है जो नॉमिनेट हुए थे, लाइक ऐसे टूअल रेगलटॉस जो वहां पर एक्चुअली में बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी क्योंकि इसकी ऑडियंस ज़्यादा है, इसको वोट ज़्यादा मिले हैं, शी वॉन दैट अवार्ड। हाँ मतलब मैं पहली बार ये अवार्ड्स में किसी में नॉमिनेट हुआ और इंटरनेशनल अच्छा तो लगेगा। मेन क्वेश्चन अराइज हियर, डज शी रियली डिजर्व इट? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ये सो कॉल्ड गर्ल गेमर्स कम्युनिटी को बहुत ही बुरी तरीके से रुइन कर रही हैं और उनके कंपैरिजन में असली टैलेंट कहाँ छुप गया है। और हाँ, हम लोग उन लोगों की बात भी करेंगे जो लोग एक्चुअल में डिजर्विंग पर्सन्स हैं, जो एक्चुअल में रियल गेमर्स हैं। अब पायल गेमिंग ने YouTube के ऊपर एक अपना बहुत बड़ा नाम बनाया, लेकिन कैसे? क्या वो किसी गेम प्ले की वजह से फेमस हुई? क्या उन्होंने कोई स्ट्रेटेजी या स्किल दिखाई है? आई गेस नो। उनका सक्सेस लार्जली बेस्ड है ऑन अ फिनोमिनन वी कॉल सिंपिंग। बॉयज जो गेमिंग कम्युनिटी का एक मेजर चंक है, अपने रियल टैलेंट को भूलकर बस उन स्ट्रीम्स को देखते रहते थे जहां पर इनको अटेंशन मिलती थी। फेक या रियल डजंट मैटर, एक सिंपल गेम प्ले भी वायरल हो जाता था क्योंकि लोग चैट में बस दीदी नोटिस मी, सो प्रिटी, प्लीज मैरी मी लिखने में लगे होते थे और रिजल्ट, रियल गेमर्स को स्पेस मिलता ही नहीं। कम्युनिटी का फोकस टैलेंट से ज़्यादा उन स्ट्रीम्स पे है जहां पर ये गेम प्ले को एज अ सेकेंडरी चीज़ रख के अपना अपीयरेंस को एज एन अट्रैक्शन प्राइमरीली यूज़ करती हैं। अब बात करते हैं उस अवार्ड की जिसको सुन के मेरा दिमाग खराब हो चुका है, मोबाइल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर। पहला सवाल, क्या पायल इस अवार्ड के लिए डिजर्व करती थी? और दूसरा सवाल, क्या ये अवार्ड किसी और के हाथ में होना चाहिए था? इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में काफ़ी सारे रियल टैलेंटेड मोबाइल स्ट्रीमर्स हैं, रियल ग्राइंडर्स हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं और अपने परफेक्ट गेम प्ले को एज अ टॉप नॉच कंटेंट बनाकर डालते हैं, बट उन्होंने अवार्ड नहीं जीता। कितने लोग तो नॉमिनेट भी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें नोटिस नहीं किया जाता, कल्चर में प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि उन्होंने अपनी स्ट्रीम्स को एज एन एंटरटेनमेंट ज़्यादा नहीं देखा, एज अ स्किल बेस्ड देखा, और यही चीज़ उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। अब आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ठीक है ना, जीत गई, उसकी ऑडियंस ज़्यादा है तो, लेकिन भाई वो गेमिंग और स्ट्रीमिंग के बारे में अवार्ड जीती है, जबकि उसके चैनल पे जाके देखो तो ऑलमोस्ट 10 महीनों से उसने कोई गेम प्ले वीडियो नहीं डाला है। मैं यहाँ पर नॉर्मल लाइव स्ट्रीम्स की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर वो बैठ के आलतू फालतू 18+ कमेंट्स को पढ़ती रहती है। मैं एक्चुअल गेम्स की बात कर रहा हूँ जिसके लिए उसको जाना जाता है, जिसके लिए उसको ऐसे टूल में रिया गया है। और जब वो स्ट्रीमिंग भी करती है तब वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के फॉर्मेट में स्ट्रीमिंग करती है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट्स मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सब्सक्राइबर्स मिल सके और वॉचिंग आ सके। और पायल का जीतने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है उनका फैन फॉलोइंग, जिसमें मेजॉरिटी सिम्स भरे हुए हैं, बट फैन फॉलोइंग और डिजर्विंग होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है।
अवार्ड कम्युनिटी के लिए एक बेंचमार्क होता है। अब बजाय कि वो अवार्ड हमारे इंडियन स्ट्रीमर को मिला है, मुझे बहुत दुख हुआ है कि वहाँ पर एक रेगल टॉस जैसा बंदा जो एक्चुअल में अच्छा स्किल रखता है गेम के लिए, वो बंदा नॉमिनेटेड था, वहाँ बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी उसको वो अवार्ड नहीं मिला। मिला किसको? जो ज़्यादा खूबसूरत है और जिसके पास ज़्यादा सिम्स की ऑडियंस है। और मुझे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बस इसी चीज़ से है कि अवार्ड्स उनकी स्किल्स के हिसाब से देने चाहिए, ना कि उनकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि भाई ये गर्ल गेमर है, इसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, हमारे इंडिया में गर्ल गेमर्स बहुत कम है, उनको ये बहुत अच्छे से प्रमोट करना चाहती है वगैरह वगैरह। तो बात करते हैं फीमेल गेमर्स की जो एक्चुअल में डिजर्विंग है। अभी हम लोग यहाँ पर बात नहीं करने वाले कि वो पीसी गेमर्स है या मोबाइल गेमर्स है, लेकिन एक्चुअली में वो गर्ल गेमर्स है जिनको रिकॉग्निशन नहीं मिलती। फीमेल गेमर्स जिन्होंने असली में डिजर्व किया था ये रिकॉग्निशन, लाइक ज़ाया, एक नाम जो गेमिंग और स्किल का परफेक्ट एग्जाम्पल है। उनका गेम प्ले देखो, स्ट्रेटेजी देखो और फिर समझ जाओ कि असली टैलेंट क्या होता है। अब वो भी अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करती है, वो भी खूबसूरत दिखती है, लेकिन क्या वो इसी चीज को एज अ कंटेंट एंड एज अ चैनल का ब्रांड बना के बैठी हुई है? आई गेस नो। ज़ाया और उनके जैसे गेमर्स ने प्रूव किया है कि आपको सिर्फ एंटरटेनिंग होने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्किल्ड और डेडिकेटेड होने की भी ज़रूरत है। ये लोग गेमिंग कम्युनिटी का असली फेस होने चाहिए, ना कि बस वो जो पॉपुलैरिटी और लुक्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अब बात करते हैं इस सिंपिंग कल्चर की। अब सिंपिंग कल्चर किसी गेमिंग कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि हर क्रिएटर के लिए बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक बनता जा रहा है। जब हम लोग रियल टैलेंट को सपोर्ट करना छोड़ देते हैं और बस एंटरटेनमेंट और अटेंशन के ऊपर फोकस करते हैं, तो कम्युनिटी का असली ग्रोथ रुक सा जाता है। क्या आप चाहते हो कि हमारी गेमिंग कम्युनिटी ऐसी बन जाए जहां पर स्किल्स और वैल्यू की कोई इज्जत ना हो? क्या आपको भी लगता है कि रियल गेमर्स को स्पेस नहीं मिलना चाहिए और ऐसे ही बस कुछ लड़कियां रैंडमली अपने अट्रैक्टिवनेस को यूज करके आगे बढ़ती रहनी चाहिए? लेकिन अगर आपका आंसर यहाँ पर हाँ है, इसका मतलब पायल और उसके जैसे क्रिएटर्स की कोई गलती नहीं है। असली प्रॉब्लम ऑडियंस खुद है। तो क्या हम एक ऐसी कम्युनिटी बन रहे हैं जो रियल टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी? पायल गेमिंग जैसे स्ट्रीमर्स सिर्फ एक छोटी सी पार्ट है जो इस बड़े प्रॉब्लम को अंजाम देती है, और अगर आज हमने इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई तो कल ये कम्युनिटी बस एक जोक बन के रह जाएगी। प्लीज 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 ट्राई टू सपोर्ट रियल गेमर्स, जो वो लड़के हो या लड़कियां बस स्किल्स और डेडिकेशन के ऊपर अपना काम करते हो। सिंपिंग कल्चर को बंद करो और असली गेमर्स को सेलिब्रेट करो, क्योंकि कम्युनिटी का असली ग्रोथ तब होगा जब डिजर्विंग लोग प्राइजेस जीतेंगे, और तभी वो कंपटीशन में अच्छे तरीके से खड़े रह पाएंगे।